कौमी असम्बली की तहलील के बाद 7 नवंबर तक आम इंतखाबात आईनी तकाजा है। इंतखाबात की तारीख देना आर्टिकल 48(5) के तहत सदर मुमलिकत का ही इख्तियार है। आम इंतखाबात की तारीख के केस में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का इजाफी नोट जारी। लिखा, आवाम को 90 दिन में हक़ नुमाइंदगी फराहम करना सदर, गवर्नर और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी। सदर, गवर्नर्स और इलेक्शन कमीशन ने आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। आर्टिकल 224(a) की खिलाफ वर्जी का तदारुक मुमकिन है, ना ही नाकाबिले एहतिसाब। आम इंतखाबात में सिक्योरिटी पाक फौज के सुपुर्द इलेक्शन कमीशन ने तैनाती की मंजूरी दे दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इजलास का एलामिया जारी। अब तक के इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। एलामिया के मुताबिक पुलिस एहलकारों की कमी की सूरत में बरवक्त मुतबादल इंतजाम यकीनी बनाया जाएगा। इंतखाबी फहरिस्तों के रिटर्निंग अफसरान तक तरसील का मुकम्मल मैकेनिज्म बनाने का हुक्म। हंसते बसते मुल्क को उजाड़ दिया। मुल्क के साथ बड़ा जुल्म किया गया। धांधली के जरिए लाए जाने वालों को किरदार बगल में छुरी, मुंह पर राम राम था। नवाज शरीफ की मरी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इस तरह घर नहीं चलते, मुल्क क्या चलेगा। कौम के जहन खराब करने वाले से ज्यादा जालिम कौन होगा। सियासत के लिए झूठ नहीं बोलता। सिंध के कोयले से हजारों मेगावाट बिजली बन जाती, किसी ने उसे तरक्की के लिए इस्तेमाल तक नहीं किया। नवाज शरीफ ने मुल्क को एटमी ताकत बनाकर महफूज बनाया। मिट्टी का असल बेटा नवाज शरीफ ही है। मरियम नवाज की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, उनके वालिद को 4 साल मुल्क से दूर रहने पर मजबूर किया गया। मियां साहब का वोट को इज्जत दो का बयानिया पाकिस्तान आते ही खत्म हो गया। पीटीआई और नून लीग ने सियासी दुश्मनी को फरोग दिया। फैसल करीम कुंडी की लीगी कैंपों पर लफ्जी गोलाबारी। कहा, सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह, हम किसी से गालम गलोच नहीं करते। नौजवानों के मसाइल नौजवान ही हल कर सकते हैं। पीपल्स पार्टी अपने मंशूर के साथ मैदान में उतरेगी। स्मॉग को लॉक करने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन। पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला। 10 अजला में जुमे और हफ्ते को स्कूल बंद। बाजार और मार्केट्स 3 बजे खुलेंगे। माल रोड इतवार को साइकिल के अलावा हर तरह की गाड़ियों के लिए बंद। निगरां वज़ीर आला का 10,000 तलबा को सब्सिडी पर इलेक्ट्रिक बाइक्स देने का ऐलान। कहा, मसनूई बारिश बरसाने की तैयारी भी कर रहे हैं। लाहौर में स्मॉग टावर्स लगेंगे। मुआशी बेहतरी के स्टॉक मार्केट पर मुस्बत असरात। मार्केट में 701 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 58,899 की नई बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। डॉलर की कदर में कमी भी जारी। इंटरबैंक में डॉलर 28 पैसे सस्ता 284 रुपये 85 पैसे का हो गया। सोने की फी तोला कीमत में 650 रुपये की कमी 2,15,850 रुपये का हो गया। पाकिस्तान का रूस के खिलाफ पाबंदियों का हिस्सा बनने से इनकार। तापी गैस लाइन मंसूबे में रूसी शिरकत का खैर मकदम। मास्को में पाकिस्तानी सफीर खालिद जमाली बोले, रूस से बड़ी मिकदार में मजीद खाम तेल भी खरीदेंगे। इलेक्शन में कोई भी जीते पाबंदियों की हिमायत नहीं की जाएगी। 2 तरफा तिजारत के लिए कौमी करेंसीज के इस्तेमाल पर बातचीत के लिए तैयार हैं। गजा में आज जंग बंदी होगी, ना ही कैदियों की रिहाई शुरू होगी। इसराइल ने 4 रोज़ा सीज़फायर कल तक मौखर कर दिया। जबालिया कैंप पर बमबारी में एक ही खानदान के 52 अफराद शहीद। खान यूनुस में 5 घरों पर ड्रोन हमलों में 10 शहादतें। नसीरात कैंप में 5, रफाह में 6 शहीद। जख्मियों को ले जाने वाली एम्बुलेंसेज पर भी हमला। अल-शिफा अस्पताल के डायरेक्टर अबू समीला गिरफ्तार। इंडोनेशियन अस्पताल खाली करने की धमकी। शहादतें 14,500 से तजावुज़ कर गईं। और कराची के लुटेरे रखवालों के करतूतों का पर्दाफाश। जेर तरबियत डीएसपी उमैर तारिक बाजारी की मुजरिमाना सरगर्मियों ने पुलिस निज़ाम पर सवालात खड़े कर दिए। बासर जेर तरबियत डीएसपी का गिजरी में पुलिस ऑफिस और वीगो गाड़ी पर कब्जा था। गुलशन इकबाल में भी घर से माल लूटा। शहरी को 4 रोज़ अगवा करके सोहराब गोट में टॉर्चर सेल में रखा गया। उमैर बाजारी की अदालत में पेशी। DIG साउथ असद रजा तहकीकाती अफसर मुकर्रर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।